you have clicked this video, then it means that you need a full-fledged strategy for your upcoming UPSC exam. And hello and welcome everyone on my YouTube channel UPSC Insights. Today, what I'm gonna tell you that how you can plan your next 2 months. And ये जो प्लानिंग है नेक्स्ट 2 मंथ की जो रहेगी हमारे दिसंबर मंथ की और जनवरी मंथ की, ठीक है। इट्स वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल फॉर यू इफ यू वांटेड टू क्लियर यूपीएससी एग्जाम का प्रीलिम्स और मेंस अगर क्लियर करना चाहते हैं तो ये जो समय है दिसंबर और जनवरी मंथ का, इट्स वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल। एंड उसके साथ इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, सो आई मस्ट वांट एडवाइस यू दिस थिंग कि वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं कि हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए और हमें इस टाइम में कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जो हमें जो हमारी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकती है, ठीक है। और हमारे जो चांसेस हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकती है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और उसके साथ आप अगर एक सीरियस एस्पिरेंट हैं इस प्रिपरेशन में तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, ठीक है। बिकॉज इसके जो भी डाउट्स हैं आपके कि प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है, एक आइडियल प्लान क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ हियर वी आर, ठीक है। फर्स्टली इसमें जो मैं आपको 2 मंथ्स की प्लानिंग बताने वाला हूँ वो होगी दिसंबर से लेके दिसंबर का पूरा मंथ, दिसंबर के 30 डेज, नियरली 5 डेज अभी ओवर हो गए, ठीक है। आपको जो ये वीडियो भी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी वो मिलेगी 5 दिसंबर तक की, मतलब 5 दिसंबर में ये 5 दिसंबर को ये वीडियो अपलोड होगी। तो नियरली आपके पास 25 डेज ही बचे हैं दिसंबर के। और जनवरी से लेके फेब तक के बीच के जो डेज हैं 30 डेज, ठीक है, मतलब जनवरी के जो दिन है, तो ये लगभग आपको ये टाइम मिलने वाला है। और इसी इन मंथ्स मतलब इस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फर्स्टली जो एक कॉमन डाउट होते हैं, तो एक एस्पिरेंट के कॉमन डाउट्स होते क्या, ठीक है, कि इस टाइम पे हमें क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात, सारे एस्पिरेंट बोलते हैं कि हमें प्रीलिम्स पे फोकस करना है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि हमें प्रीलिम्स पे फोकस नहीं करना। डेफिनेटली हमें प्रीलिम्स करना है। प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तभी ही हम इस एग्जाम के साइकिल में आगे प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना इज मैंडेटरी, ठीक है। तो प्रीलिम्स का तो हमें पढ़ना ही है, बट उसके साथ और कौन कौन सी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी अपनी प्रिपरेशन के इस दौरान, जिससे हम इस साइकिल को फुल ऑन तरीके से कंप्लीट कर पाए। और मैं साइकिल किस सेंस में बोल रहा हूँ, साइकिल मतलब प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस को हम क्रॉस कर लें, फिर उसके बाद इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच जाए। तो यही मेरा प्लानिंग लाने का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि आपको ये पता लगे कि इस टाइम को इफेक्टिवली कैसे यूज करना है। और ये डाउट कि प्रीलिम्स का पढ़ाई करनी है हमने इस टाइम, ठीक है, प्रीलिम्स में हम कितना टाइम दें, अपना पूरा फोकस प्रीलिम्स पे लगा दें, या सिर्फ थोड़ा सा या आधा टाइम मतलब 50% टाइम प्रीलिम्स में दें, ठीक है। तो ये डाउट्स हैं। और मेंस का इस टाइम मेरे कुछ सब्जेक्ट रह गए हैं, जैसे एस्पिरेंट्स कुछ सोच रहे होंगे, या कुछ एस्पिरेंट्स के जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स है मे बी, ठीक है, उनका ज़्यादातर ये चीज़ होगी कि मेरा ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं अपने ऑप्शनल को अभी पढ़ूंगा। जब मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा और प्रीलिम्स क्लियर हो रहा होगा तो तब मैं अपने ऑप्शन को पिक करूँ। और जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे IR हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, डिसास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर, तो ये मेजर मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं। और एथिक्स, सॉरी एथिक्स में बोल गया, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये इनकी कवरेज में कब करूँ, ठीक है। तो ये डाउट्स होते हैं कॉमन एस्पिरेंट के माइंड में, और यही डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ
नाउ हियर वी आर। फर्स्टली, अगर आप इस प्लानिंग को देख रहे हैं तो आपके पास नियरली टू ऑप्शंस हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि मतलब यू रियली हैव टू चॉइसेस। इनमें से आपको देखना है कि आपको कौन सी चॉइस करनी है, तो उसी के हिसाब से आप अपनी आगे प्लानिंग करेंगे। पहली बात, फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि यू रियली वांना क्लियर बोथ प्रीलिम्स या मेंस एंड मेंस। ठीक है। इन प्रीलिम्स मेंस दोनों को आपने क्लियर करना है या नहीं करना। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना है। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपने सिर्फ इस एग्जाम में प्रीलिम्स को क्लियर करना है या इस पूरे स्टेज को गो थ्रू करके उस फाइनल लिस्ट में अपना नाम लाना है। ठीक है। तो इस चीज को लेके आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपका अगर आप सेकंड चॉइस को पिक कर रहे हैं कि आपने सिर्फ प्रीलिम्स से फोकस करना है और प्रीलिम्स ही क्लियर करना है, तो मैं आपको कुछ एडवाइस कर लूं कि आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है। पहली बात, दोस आर द वंस हु वांट टू जस्ट क्लियर देयर प्रीलिम्स। पहली बात आप कान खोल के सुन लें। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको नियरली 80 से 85 डेज मिलेंगे अपने मेंस के लिए। और आप अगर ये चीज़ सोच रहे हैं कि उन 85-90 डेज में आप प्रीलिम्स मतलब मेंस की जो स्टडी है, मेंस के जो सारे रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर लेंगे, देन यू आर डेफिनेटली मिस्टेकिंग। तो आप एक मिथ में जी रहे हैं कि आप ये चीज़ कर पाओगे, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, एक काइंड ऑफ एडवाइस दे रहा हूँ एज अ बिग ब्रदर। पहली चीज़, अगर अभी तक उन आप सब ने जो सिर्फ प्रीलिम्स फोकस कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने अपना ऑप्शन पिक नहीं किए हैं, देन इट्स द राइट टाइम टू पिक योर ऑप्शनल। दैट्स माय एडवाइस। ठीक है। ये मेरी एडवाइस है आपके लिए कि आप पिक ऑप्शन को पिक करें। आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस। ठीक है। इस एग्जाम के प्रोसीजर से मैं गो थ्रू हूँ, तो मुझे पता है कि ऑप्शनल की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस एग्ज़ाम में। जितना जीएस पेपर की इम्पोर्टेंस है उतनी ही ऑप्शनल पेपर की इम्पोर्टेंस है। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने अपनी जो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो थी 6 मंथ वाली, जो मैंने दिसंबर तक की स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन किया था कि आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि ऑप्शनल की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स लाने से आपका रैंक कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। और आपको आपकी जो चॉइस होती है, ठीक है, कि कौन सी सर्विस चॉइस होती है, वो आपको अपनी मनपसंद जो भी चॉइस है वो मिल सकती है आसानी से, अगर आप अपने ऑप्शनल में अच्छा स्कोर करते हैं। ठीक है। तो आप अपना ऑप्शनल पिक करें और जितना जल्दी हो सकता है इन महीनों में अपनी ऑप्शनल की 1 से 2 रीडिंग निपटा लें। अगर अभी तक आपने ऑप्शनल पिक नहीं किए, अगर ऑप्शनल पिक कर लिया है, तो आप क्या करें, ऑप्शनल की थोड़ी रिवीजन करें और ऑप्शनल को थोड़ा सेट करें। और ये चीज़ उनके लिए है जो फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, जिन्होंने अभी तक प्रीलिम्स को फेस नहीं किया है। ठीक है। ये मेनली उनके लिए है। और ये मिस्टेक मेनली फर्स्ट अटेम्प्टर्स ही करते हैं। मल्टीपल अटेम्प्टर्स भी करते हैं, मतलब सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाले भी करते हैं। बट कुछ टाइम के बाद वो रियलाइज कर जाते हैं कि जब वो एक दो बार प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि ये जो टाइम होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी फेब, ये मंथ काफी क्रूशियल होता है। अगर आप अ, मतलब अगले साल का अगर आप अपना यूपीसी के एग्जाम दे रहे हो, तो वो पीरियड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आपके मेंस के लिए। ठीक है। अगर आप आइडली अगर हम आइडल सिनेरियो लें कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो, तो मेंस की अगर आपकी पहले की प्रिपरेशन होगी, तो मेंस बेस्ड जो मेंस की प्रिपरेशन का टाइम होगा उसमें आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई लेवल पे होगा। और इस एग्जाम में कॉन्फिडेंस काफी मैटर करता है। ठीक है। तो यही चीज है। ऑप्शनल अपना पिक करें, ऑप्शनल पे जितना काम हो सकता है उतना करें। और उसके साथ साथ सेकंड चीज, ज्यादा चीजें आपसे हो नहीं पाएंगी इस टाइम पे, बिकॉज 2 महीने कम हैं इन चीजों को कवर करने के लिए। बट ऑप्शनल पिक कर लें, ऑप्शनल हो सकता है 2 महीनों में, डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा है। और उसके बाद की आंसर राइटिंग करें। अब आंसर राइटिंग किस पे करनी है,
वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको आंसर राइटिंग किन जगह करनी, मतलब किस जगह करनी है। ऑप्शन आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग देखो, आप उन सब्जेक्ट्स को पिक करो जो आपके प्रीलिम से भी कोरिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और उसके साथ जैसे मॉडर्न हिस्ट्री जैसे हो गए सब्जेक्ट्स, ठीक है। इनको पिक करें और इनकी वेटेज भी हमारे जीएस पेपर्स में काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इनको पिक कर रहे हैं और इन पे आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी, बिकॉज आप मेंस का भी कंटेंट, मेंस की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर रहे होंगे, और आप चीजें वो भी पढ़ रहे होंगे जो आपको प्रीलिम्स में भी काम आनी है, ठीक है। तो ये टाइम आपका मेन प्रीलिम्स दोनों के लिए यूटिलाइज हो सकता है। तो आप इन सब्जेक्ट्स पे आंसर राइटिंग करें, और आंसर राइटिंग इज अ वेरी क्रूशियल थिंग फॉर आवर मेंस, मेंस प्रिपरेशन। तो इन तीन को पिक करें, और ये भी उन्हीं के लिए है जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं। जो मल्टीपल अटेम्प्टर्स हैं उनको आंसर राइटिंग सिर्फ इन्हीं लिमिटेड सब्जेक्ट्स पे नहीं करनी है, उनको बाकी सब्जेक्ट्स भी पिक करने हैं, और उन पे भी आंसर राइटिंग करनी है और अपने कंटेंट को रिफाइन करना है, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया कि आंसर राइटिंग आपको करनी है। तो ये दो चीजें, ये दो चीजें आपकी टॉप प्रायोरिटीज होनी चाहिए इस टाइम पे। तो इसके साथ साथ आप अपने टाइम की डिवीजन कर लें कि किस तरीके से टाइम देना, 50-50 देना टाइम या 70-30, ये मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ, आगे चल के बताता हूँ। बट जो बाकी चीज़ है, ये दोनों चीज़ें करने के बाद इफ़ यू गेट मोर टाइम, ठीक है, इफ़ यू रियली गेट मोर टाइम, तो आप क्या कर सकते हैं, एथिक्स पे, एथिक्स का स्ट्रैटेजी वीडियो देख लें किसी टॉपर की, या टेलीग्राम चैनल पे देख लें कि टॉपर्स ने क्या सजेस्ट सजेस्ट किया होगा। बट जो मुझे पता है, जो मैंने भी किया एथिक्स में, एथिक्स में सिलेबस को उठाएं, सिलेबस की जो हर एक टर्म दी हुई है उसको सर्च करें, और उस पे एग्जाम्पल कोट करें, ठीक है। एग्जाम्पल्स वगैरह लिख लें, और किसी भी क्या बोलते हैं उसको, थिंकर्स, ठीक है, थिंकर्स होते हैं जो, उनकी जो भी कोट है उस वर्ड पे, ठीक है, उस टर्म पे, उसको भी अपने नोट्स पे उतार लें, ठीक है। तो एथिक्स के लिए यही चीजें करनी है, और इन्हीं चीजों से काम बन जाएगा। एथिक्स में बस आप ये कर लो कि थोड़ा थोड़ा रीड आउट कर लो, कि अगर आप मेंस के टाइम पे, मेंस प्रिपरेशन के टाइम पे एथिक्स को पढ़ते हो तो आपको ये काइंड ऑफ न्यू चीज नहीं लगे, ठीक है। तो यही चीज है। अगर ऑप्शनल और आंसर राइटिंग करने के बाद आपको टाइम मिलता है तो एथिक्स को देख लें, अगर नहीं मिलता है देन यू कैन इजीली लीव इट, ठीक है। बिकॉज इस टाइम मेन प्रायोरिटी है प्रीलिम्स, बट प्रीलिम्स के साथ साथ वो चीजें भी कवर कर लें जो हमें अपने मेंस में हेल्प करने वाली है, और मेंस, मतलब मेंस में जो चीज़ हमें काम देगी, ठीक है। तो वो चीज़ें इस टाइम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया किन के लिए, जिन्होंने सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना है। मेरी आपको ये एडवाइस है कि ये चीज़ें आप फुलफिल कर लें। और उसके बाद किन की किन के बारे में बता रहा था, कि जो प्रीलिम्स भी क्लियर करना चाहते हैं और मेंस भी क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, इन एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। पहली बात, अगर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर करना चाहते हैं, देन आप काफी ठीक तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है। आपकी मेंटेलिटी टुवर्ड्स दिस प्रिपरेशन एंड टुवर्ड्स दिस एग्जाम इज वेरी राइट, ठीक है। तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि हमें मेंस के लिए भी थोड़ी डिफरेंट प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ठीक है, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा, और प्रीलिम्स से ज्यादा एफर्ट लगता है मेंस में, ठीक है। तो वो प्रीलिम्स पे ही 2-3 साल फोकस करते हैं, बट और जब प्रीलिम्स आ जाके लास्ट में क्लियर होता है तो उनको पता लगता है यार मेंस भी था कुछ पढ़ने वाला, ठीक है। तो इस साइकिल को अवॉइड करें, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ फिशियस साइकिल। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को फॉलो करें, ये चीज आपको काम देने वाली है, और इन 2 मंथ्स को ऐसे ही यूटिलाइज करें जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहली बात, ऑप्शनल आपको करना है, ठीक है। चाहे आप प्रीलिम्स में पहले फेल हुए हो, आपको तभी भी ये चीज करनी है, चाहे आपने प्रीलिम्स पहले पास किया और मेंस पहले दिया हो, बट मेंस में आपकी ऑप्शनल की प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो, तो उस इस टाइम पे आपको अपने ऑप्शनल पे फोकस करना है। ऑप्शनल को मतलब काइंड ऑफ ऑप्शनल को काफी अच्छा कर देना,
जिससे आप इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर कर पाओ। इट डज नॉट मैटर आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन वो देख लें आपको कोई भी, बट आप अपने ऑप्शन में हाई स्कोर कर पाओ। फिर उसके बाद अगला आता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आपको करनी है डेफिनेटली। इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम जिसमें आप अपनी आंसर राइटिंग करें और आंसर अपने आंसर्स को रिफाइन करें। अगर आपने पहले आंसर लिखे हुए हैं तो इनको रिफाइन करें और देखें कि टॉपर्स की कॉपीज देखें और देखें कि अच्छे मार्क्स कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, आंसर्स लिख के कि रिक्वायरमेंट क्या है, फुलफिल मुझे क्या करना है। फिर उसके बाद एथिक्स। एथिक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। एक पूरा पेपर है एथिक्स का, 250 नंबर का, और ये स्कोरिंग एज वेल भी है और लेंथी भी होता है। बट इसमें अगर हम एफर्ट दें जितना हम प्रीलिम्स में देते हैं तो इसमें हमारे स्कोर काफ़ी अच्छा आ सकता है। ठीक है, स्कोर काफ़ी अच्छा आ सकता है अगर हम जितने प्रीलिम्स में एफर्ट देते हैं और उतना एफर्ट अगर हम इधर दें। और प्रीलिम्स को लेके आप ज़्यादा टेंशन नहीं लो। ठीक है, बिकॉज जो एक ज़्यादा बर्डन वाली चीज़ होती है आपके लिए करंट अफेयर, उसको मैं कवर कर रहा हूँ अपनी मंथली मैगजीन सीरीज के थ्रू। और उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ। वो क्या है, वो क्या सोच रहा हूँ, एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पे वीकली जो न्यूज़पेपर की कंपाइलेशन होती है, जो चीज़ें हमें पढ़नी है न्यूज़पेपर में, ठीक है, उन उनकी कंपाइलेशन की पीडीएफ आपको मैं दे दिया करूँ वीकली। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना या टेलीग्राम ज्वाइन करके। अपने टेलीग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो बताना मेरे को कि अगर आपको उस चीज़ की नीड है तो वो चीज़ भी मैं आपको करके दे दूंगा। ठीक है, तो बताना इस वीकली कंपाइलेशन की किसकी, न्यूज़पेपर की। तो मैगजीन वाली तो चल ही रही है अभी सीरीज। अभी 2-3 दिन में सितंबर वाली भी जो है वो आ जाएगी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो एथिक्स वाला हो गया, आपको एथिक्स तो ज़रूर करना है। उसके साथ जो आपको चीज़ इस टाइम करनी है, देखो मैं आपको जो प्री और मेंस दोनों क्लियर करना चाहते हैं, आपको इतनी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, आपको इतनी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ समझ आ रही है? बिकॉज मैं आपको आगे टाइम बताऊंगा कि आपको टाइम कैसे अलॉट करना है। आपको टाइम डिवीजन अपनी पूरे एक दिन में किस तरीके से रखनी है। ठीक है, और एथिक्स हो गया आपका। एथिक्स के बाद जो चीज़ आपको करनी है, यू हैव टू मेक मेन स्पेसिफिक नोट्स। ठीक है, मेन स्पेसिफिक नोट्स आपको बनाने हैं और उन सब्जेक्ट्स पे आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, और मेन स्पेसिफिक नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेंस प्रिपरेशन। विदाउट मेकिंग मेंस मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट्स अगर आपके मेंस में नहीं बने होंगे तो आप मेंस क्लियर नहीं कर सकते हो। ठीक, बिकॉज आंसर राइटिंग के लिए भी आपके पास प्रीपेड जो थीम्स होती हैं वो बनी हुई होनी चाहिए एक टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक पे जिस पे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आपको ज़रूर कवर करनी है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना। एक ऑप्शनल आंसर राइटिंग एंड आफ्टर देन एथिक्स और मेन स्पेसिफिक नोट्स। ठीक है, तो ये इट्स द रिक्वायरमेंट दैट यू ऑल हैव टू फुलफिल अगर आप प्रीलिम्स मेन दोनों क्लियर करना चाहते हैं। हाँ, तो आपकी टाइम डिवीजन कैसी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी टाइम डिवीजन कैसी दिखनी चाहिए। फर्स्टली मैंने आपको पहले बताया था कि यू हैव रियली टू ऑप्शंस। आपके पास मैंने आपको पहले दो चॉइसेस दी थी। तो अगर आप फर्स्ट चॉइस को टिक करते हैं कि आप सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहते हैं और प्रीलिम्स को ही क्लियर करना चाहते हैं, आप अपनी टाइम डिवीजन 50-50 रख सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर दिसंबर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो दिसंबर मंथ में आप 50-50 रख सकते हैं कि 50% आप प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे और मेंस पे कितना ध्यान देंगे। और मेंस में मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या करना है अभी मेंस के लिए। जो मेरी आपको एडवाइस थी वो थी ऑप्शनल करना है और उसके साथ क्या करना है, आंसर राइटिंग करनी है ऑन ऑन दो सब्जेक्ट्स विच आर कॉमन इन योर मेंस एंड प्रीलिम्स। ठीक है, जिनके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें आपको ऑप्शनल कवर और आंसर राइटिंग पे ही ध्यान देना है। तो
ये चीज़ें करनी है। इस पे आपका 50% टाइम मेंस के पार्ट पे देना है और 50% का देना है प्रीलिम्स में फॉर द दिसंबर मंथ। ठीक है, ये था सिर्फ दिसंबर मंथ का। और जब आप जनवरी में आएंगे देन आप ट्रांजिशन ले लें। ट्रांजिशन के सेंस में बोल रहा हूँ, 60% अपना टाइम किसको दें, प्रीलिम्स को, और जो 40% टाइम है तो वो दे दें मेंस को। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपका मेंस का पार्ट ये वाला ऑप्शनल खत्म हो जाता है, उसके बाद आंसर राइटिंग का काम आपका बन जाता है, देन मतलब आपको अगर पता लग गया कि आपको अगर क्वेश्चन आया है तो आपको आंसर किस तरीके से उसको करना है। ठीक है, आंसर कैसे लिखना है उस क्वेश्चन पे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फैब में फुल ऑन ट्रांजिशन में आ सकते हैं टूवर्ड्स प्रीलिम्स। कि फैब में आप सिर्फ अपना प्रीलिम्स का पार्ट। ठीक है, तो ये थी कि आप जनवरी में 60-40 की रेशियो रखोगे। 60% टाइम हैज टू डिवोट योर प्रीलिम्स पार्ट, एंड जो 40% बचा वो आप अपने मेंस के पार्ट में दोगे। और फरवरी में आप फुल ऑन ट्रांजिशन में आ सकते हो। इसमें आपको मेंस की कुछ भी चीज़ नहीं करनी है। एट दिस टाइम you can simply devote your complete each and every second to your prelims part। ठीक है, तो इस चीज पे आप ध्यान दें तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये था जिन्होंने चूज की थी सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो इनका हो गया। अब उनके लिए टाइम डिवीजन जिन्होंने प्रीलिम्स मेंस दोनों क्लियर करना है। ठीक है, आपके लिए ये टाइम को किस तरीके से यूज करना, आपके लिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। जो जिन्होंने चूज किया फर्स्ट ऑप्शन, अब आपने किस तरीके से करना है। दिसंबर मंथ में आपको 70-30 की रेशियो रखनी है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप प्रीलिम्स से बिल्कुल हट जाए। ठीक है, 70-30 की रेशियो रखें। इसमें आपका 70% टाइम कहाँ पे जाना चाहिए, मेंस की चीजों में। और आपको लगता है कि आप 80-20 की रेशियो में भी चल लोगे, कि आप प्रीलिम्स को जानते हो, कि आपने प्रीलिम्स पहले फेस किया हुआ है, तो आपको पता है कि प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो 70-30 नॉर्मली आप दे सकते हो। बट अगर प्रीलिम्स के बारे में ज़्यादा पता है तो 80-20 भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है, और जो ज़्यादा पहले क्लियर कर चुके हैं प्रीलिम्स, वो 100% अपना टाइम इस टाइम मेंस में दे सकते हैं। मेंस में रिफाइन करें अपना कंटेंट, अपनी आंसर राइटिंग, जिससे अगर आप मेंस देते हैं नेक्स्ट ईयर का आइडली, तो आप उसको डेफिनेटली क्लियर कर लें और एक अच्छा रैंक ला पाए 2025 एग्जाम में। ठीक है, तो ये था नॉर्मली 70-30 की रेशियो में आप दे सकते हैं। ये उनके लिए भी है जो फर्स्ट अटेम्प्ट था और मल्टीपल अटेम्प्ट था, ये सबके लिए कॉमन चीज। बस डिपेंड ये करता है कि आपकी प्रीलिम्स की पढ़ाई कहाँ तक हुई है। पहले आपने फर्स्ट रीडिंग अच्छे से की है पहले, तो आप जो ये फर्स्ट ऑप्शन चूज करने की बात थी, और ये जो मैं अभी जो टाइम डिवीजन बता रहा हूँ, तो आप उस तरीके में उस चीज में डाल सकते हैं। ठीक है, इस टाइम डिवीजन में अपने आप को डाल सकते हैं। ठीक है, तो 70-30। और जनवरी में आपको क्या करना है, जनवरी में 60-40 की रेशियो या 70-30 की भी कर सकते हैं। ठीक है, 70-30 की जिन्होंने पहले भी क्लियर किया हुआ, वो 60-40, वो जो नॉर्मली मेंस के बारे में प्रिपरेशन नहीं की हुई है बट दे वांटेड टू क्लियर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, तो 60% टाइम अपने मेंस में और 40% प्रीलिम्स में। बिकॉज जनवरी के टाइम तक हमें थोड़ा लगना शुरू हो जाता है प्रीलिम्स को लेके, कि हमारा प्रीलिम्स पता नहीं होगा या नहीं होगा, इतनी चीजें पढ़ने वाली, तो हम कवर किस तरीके से करेंगे। तो ये लगभग आपकी एक ब्रॉड सेंस में टाइम डिवीजन अपनी आपकी रहनी चाहिए है। ठीक है, तो ये था हमारी टाइम डिवीजन, और आपको ये चीजें इसी तरीके से करनी है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि आपको क्या क्या करना है। अगर आप प्रीलिम्स मेन दोनों का क्लियर करना चाहते हैं, तो दिसंबर में आपको क्या करना है, दिसंबर में आपको 70-30 की रेशियो रखनी है। और जनवरी आते आते आपको 60-40 की रेशियो में आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं।
और वो चीज़ें कवर करनी है जो मैंने आपको पहले बताई हैं, ठीक है। ऑप्शनल, ये मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ कि मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताया गया। और ऑप्शनल हो गया। उसके बाद क्या, आंसर राइटिंग सेकंड। उसके बाद सॉरी, एथिक्स बोला मैंने आपको, एथिक्स। तो उसके बाद आया मेन स्पेसिफिक नोट्स, ठीक है। मेन स्पेसिफिक नोट्स, नोट सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चार चीजें बोलनी है। देखो आप इस चीज को बर्डन नहीं लो, बिकॉज एक चीज आपको अच्छे से बता दूं मैं, वो क्या है। देखो आप अगर ये एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, देन यू नीड टू बी दिस मच ब्रूटल। तो इतनी मेहनत तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी। अगर आप रिजल्ट अच्छे चाहते हो तो इतना ब्रूटल तो बनना पड़ेगा कि आप इस चीज को फॉलो कर पाओ। तो इस चीज की जो रिजल्ट्स हैं वो आपको डेफिनेटली अपने एग्जाम में दिखेंगे। अगर आप अपने शेड्यूल को इस तरीके में बनाते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से आप अपने शेड्यूल को बनाते हैं और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, अगर आप उस तरीके से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान किस पे देना है, आपको देना है कि आप इन टारगेट जो आप अपने बना रहे हो, चाहे डे के बना रहे हो या वीकली टारगेट्स हैं, तो आप उन चीजों को क्या कर पाओ, उनको फुलफिल कर पाओ। आपको बस उस चीज पे ध्यान देना। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कवरेज आपको ये चीजें करनी है इस टाइम पे, तो ये चीज करनी पड़ेगी। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना नहीं चाहते हैं, अगर अगर चाहते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो देन यू कैन डेफिनेटली लीव दीज थिंग्स और अपना टाइम पास कर सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। तो हमारा आज का यही था। और प्रीलिम्स स्पेसिफिक वालों के लिए मैंने आपको बता दिया है पहले कि आपको टाइम के इस तरीके से देना। और मेरी आपको एडवाइस क्या रहेगी, कौन सी चीज कवर कर लेना, ठीक है, जिससे आपका काम प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाए और मेंस के प्रिपरेशन के टाइम पे काफी ज्यादा हेल्प हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतनी ही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे एंड करते हैं मतलब वीडियो को। या राइट नाउ हियर वी आर, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं, then you can definitely, if you like this video, then you can definitely like and subscribe and share it as well, ठीक है। तो उसके साथ आपके जो भी डाउट होंगे, आई एम श्योर कि जो आपके डाउट्स होंगे, ठीक है, कि इस प्लानिंग हमें कैसी करनी है नेक्स्ट 2 मंथ की, वो क्लियर हो गए होंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया और काफ़ी स्मूथ वे में मैंने आपको बताया। और इससे आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इस पीरियड में कौन सी चीज़ें करना इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज़ें हमें एग्जाम में हेल्प करने वाली हैं और जिनको हम अभी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइम है, अगर आप इस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज कर पाते हैं, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप इसको अगर यूज कर पाए तो डेफिनेटली रिजल्ट तो मिलने वाले हैं। बस आप अपने टारगेट्स को फुलफिल करने पे ध्यान दें, ठीक है। तो और उसके साथ साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था।